गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी डियर स्टूडेंट का आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी का राजस्थान जेई जूनियर इंजीनियर की एग्जाम जो आज हुई सभी की अच्छी गई होगी। ठीक है, सो गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट जो भी एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे हमारी ओर से, और बाकी सारे स्टूडेंट को उनके सिलेक्शन के लिए बेस्ट विशेस। अभी मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। व्हाट इज लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर? हमारे पास आ गया, स्टूडेंट्स ने भेज दिया क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था और कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, इस चीज पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कह देता हूँ, यहाँ तक बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आए तो। बहुत काम आने वाले हैं आगे चल के आपके प्रिपरेशन जर्नी में, तो सब्सक्राइब द चैनल, इट इज इम्पॉर्टेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर का लेवल अगर मैं बोलूँ ना, रेपिटेटिव क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। जो बच्चा ढंग से तैयारी कर रखा है ना, ढंग से तैयारी करने का मतलब है जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली क्वेश्चन बैंक लगाए हैं, एसएससी जेई वाले क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए हैं, प्लस यूथ कंपटीशन वगैरह का या फिर गुप्ता वगैरह का जो भी सॉल्व कर रखा है ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक, उसको 100% क्वेश्चन आ रहा होगा उनको। देखो, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बात करना। इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस था, है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि काफी टफ है, मतलब ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, कोई टफनेस लेवल की बात नहीं थी। रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे। आप देखिए, जैसे सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के बारे में पूछा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स से, है ना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से ये परसेंटाइल स्पीड वगैरह पूछा हुआ है। तो इट इज अ रेपिटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, देयर इज नो, मतलब मॉडरेट था, है ना, आप मॉडरेट कह सकते हैं। और जो बच्चा ढंग से प्रिपेयर करके गया है, ढंग से प्रिपेयर करने का मतलब जो भी एसएससी जेई, स्टेट जेई, इनका जो प्रिपेयर कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जिनका सब्जेक्ट कवर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में। अगर प्रॉब्लम हुई भी होगी तो एक कारण से, एग्जाम में नर्वसनेस के कारण से। बाकी अगर ढंग से, अगर पेशेंसफुली करते तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता, नहीं होना चाहिए था इस पेपर में, अगर आपका सब्जेक्ट कवर हो चुका है। वैसे भी जितने पोस्ट है उतने तो सिलेक्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि बच्चे प्रिपेयर करके गए ही होंगे। हाँ, बात करते हैं मेन पेपर, तो आप समझ ही गए, इजी टू मॉडरेट था, हाई लेवल नहीं था। बस इसमें ये था कि नेगेटिव मार्किंग इस बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग था इस बार, तो नेगेटिव मार्किंग था, प्लस ये तो ऑफलाइन एग्जाम ही थी, ओएमआर सीट वाली। लेकिन अगर सीबीटी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, सीबीटी ज़्यादा अच्छा होता, उसमें पेपर लीक वगैरह होने की चांसेस नहीं होती। ये भले ही नेगेटिव मार्किंग था, लेकिन अगर धांधली हो गया तो फिर कट ऑफ तो हाई जाएगी जाएगी। अगर हम एज्यूम करके चलें कि धांधली नहीं हो रहा है, देयर इज नो करप्शन इन्वॉल्व, जो कि अंदर से नहीं लगता है कि ऐसा होगा, तो अगर मान लो आइडियल कंडीशन कि किसी भी तरह का करप्शन नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशंस में जो कट ऑफ है इस पर्टिकुलर पेपर का अराउंड 100, 102, 105 तक, है ना, मतलब 100 के अराउंड आपका कट ऑफ जा सकता है इसमें। लमसम 100 का राउंड फिगर लेके चलिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल है ना वो उतना भी हार्ड नहीं था। इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे। जो बच्चे क्वेश्चंस बैंक को प्रैक्टिस करके गए होंगे, ऑब्वियसली वो गए होंगे एग्जामिनेशंस में, तो आपको बहुत ईजी लगा होगा। ठीक है, तो कट ऑफ इस अराउंड जा सकता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो कैटेगरी में है उनका तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, बट जनरल कैटेगरी के लिए इस रेंज में कट ऑफ लाई कर सकती है। पिछले बार चूंकि पेपर लीक हुआ था उस कारण से कट ऑफ हाई था, लेकिन इस बार अगर पेपर लीक का तो कोई इंफॉर्मेशन ऐसा तो है नहीं। ओके, तो आशा करते हैं जो भी इस रेंज तक नंबर स्कोरिंग किए, क्योंकि देखिए बात क्या है ना, राजस्थान जीके वगैरह जो नॉन टेक्निकल सेक्शन होता है उसमें बच्चे फुल टू फुल लाते हैं। मेन कंपटीशन आपका इसी में होता है, क्योंकि राजस्थान के जो बच्चे हैं वहाँ पे वो नॉन टेक्निकल उनको तैयारी करना ही करना, और उनका नॉन टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे अदर स्टेट के भी जो स्टूडेंट जाते हैं तो उनका थोड़ा सा राजस्थान का जो नॉन टेक्निकल होता है उसमें थोड़ा कम, मतलब वो पीछे हटते हैं, बट उनका टेक्निकल फिर ऑन द अदर साइड अच्छा होता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि मेन जो फाइट होती है इस एग्जाम में, आपका ये टेक्निकल एग्जाम में ही फाइट होता था। तो टेक्निकल क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थी, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ईएससी के आए हुए थे, डायरेक्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, और इजी वाले क्वेश्चंस वहां के डायरेक्ट न्यूमेरिकल। इसलिए जो बच्चा प्रैक्टिस करके गया होगा उसका कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो कट ऑफ इस रेंज में लाई करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि
इतना बड़ा वैकेंसी था तो मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिपेयर करके ही गए होंगे, है ना। और 1200 समथिंग वैकेंसी है, तो स्टूडेंट प्रिपेयर करके ही गए होंगे। हम पर्सनली जानते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, तो हमारे स्टूडेंट्स तो इतना हाई रिगरसली प्रिपरेशन करके गए हैं, तो ऑब्वियसली ओके। पिछले बार भी हमारे स्टूडेंट का जो स्कोर था वो 103, किसी का 102, किसी का 96, किसी का 99, बट ड्यू टू पेपर लीक नहीं हो पाया उनका। कट ऑफ वाज वेरी हाई, बट दिस टाइम गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और जिसको जो क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, जो भी ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। व्हाट्सएप पे सेंड कर लीजिए क्वेश्चन को, वहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, बात कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गई है, थैंक यू दीपक, उन्होंने सबसे पहले भेजा क्वेश्चन पेपर को। और इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, कल शाम तक हम सॉल्यूशन अपडेट कर देंगे, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। ओके, गुड लक।